नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त हस्तांतरित की। इस अवसर पर इन लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि जमा की गई। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज समूचा पूर्वोत्तर बदलाव का साक्षी बन रहा है। पीएम आवास योजना की पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को हौसला दिया है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किस्त का लाभ पाने वाले करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पीएम ने आगे कहा कि विकास की गंगा पूर्वोत्तर पहुंचने से पहले सिमट जाती थी और देश के समग्र विकास को सियासी चश्मे से देखा जाता था, लेकिन आज देश के विकास को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाता है। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से हमारी नदियां तो पूरब आती थी, लेकिन विकास की गंगा यहां पहुंचने से पहले ही सिमट जाती थी। देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था। इसलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था, लेकिन आज देश के विकास को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाना चाहिए। विकास को अब देश की एकता अखंडितता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी और पूर्वोत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी। जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है। इसलिए पिछले 7 सालों में देश ने एक नई सोच, नई अप्रोच तय की है। अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं, बल्कि यहां की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती। पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों के मालिकाना हक के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि ज्यादा से ज्यादा घर महिलाओं के नाम पर दिया जा रहा है। जो सोच रही उसमें महिलाओं के नाम पर घर नहीं होता था, महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती थी। पीएम आवास योजना ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है। इस योजना के तहत जो घर बनते हैं उनका मालिकाना हक ज्यादा से ज्यादा हमारी बहन बेटियों को मिल रहा है। अब वो घर के कागज पर भी घर की मालकिन बन रही है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना से मिले घरों में जो गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, पानी कनेक्शन मिल रहा है, उन सबका लाभ भी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ही सबसे ज्यादा हो रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि त्रिपुरा में सरकार किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद कर रही है। राज्य में उद्यमों की स्थिति पर पीएम ने कहा कि पहले स्ट्राइक कल्चर के कारण उद्योग यहां आने से डरते थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है और पिछले कुछ वर्षों में राज्य में निर्यात 5 गुना बढ़ा है। पहले यहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब त्रिपुरा में पहली बार किसानों से एमएसपी पर फसल की खरीदी की गई है। यही त्रिपुरा, यही लोग, यही सामर्थ्य, लेकिन पहले
स्ट्राइक कल्चर के कारण इंडस्ट्री यहां आने से डरती थी। वहीं अब त्रिपुरा का निर्यात करीब 5 गुना बढ़ गया है। साथियों, त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार से जिन्हें लाभ हो रहा है, उनमें से अधिकांश गरीब, दलित, पिछड़े और विशेषकर हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन हैं। और प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के आदिवासी सेनानियों की परंपरा को सम्मान देने और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश अब 15 नवंबर को, 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर आवास योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। समीरन जी, पहले अपने विषय में बताइए। आप अभी कैसे घर में रहते हैं, क्या करते हैं, जरा थोड़ा बताइए ना अपने विषय में। हमारी कच्चा घर है सर, बम्बा का वॉल, टीना का चावनी है और मैं खेती बाड़ी में काम करता हूँ सर। समीरन जी, वैसे आप आज ऐसे बन ठन करके बैठे हैं, लगता है जैसे आज ही दिवाली आई है आपके यहाँ। तो बहुत खुश है सर। आपको क्या ये पता है कि आज जो किस्त मिली है उसके अलावा नए घर में आपको और क्या क्या लाभ मिलने वाला है, पता है क्या? तो मुझे पता है सर। हाँ बताइए। आज तो एक किस्ती मिलने वाला है और 2 किस्ती मिलेगा। फिर भी हमने सुना है सर, रेगा की तरफ से 95 डेज एक दिन 212 रुपया करके हिसाब करके लगभग 20,000 रुपया मिल सकता है, मिलेगा। और भी सुना है सर, अगर किसी को घर बनाने में तकलीफ होगा तो 70,000 रुपया लोन भी मिलेगा। आपके यहाँ घर के लिए सर्वे कैसे हुआ है और आपके नाम का चुनाव कैसे हुआ, आपको पसंद कैसे किया गया? सर, फरवरी मार्च महीने को ब्लॉक से इंजीनियर और पंचायत सेक्रेटरी जीआरएस तीनों आया हमारे गांव में। तो गांव में सर्वे किया सर। उस टाइम मेरे घर में गया, वो लोग मेरा घर भी सर्वे किया। तो 14 अगस्त को ग्राम सभा हुआ। तो ग्राम सभा में हमने पंचायत में गया। तो पंचायत में जाने के बाद वो लोग बोला था, तो समीरन, तुम्हारे कच्चा घर सैंक्शन, कच्चा घर है, तुमको पक्का घर मिलेगा, सैंक्शन हो रहा है, तो तुमको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और जॉब कार्ड। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिया सर। अभी सुन रहा हूँ मेरे को पक्का घर मिलेगा, बहुत खुश है सर। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो घर के लिए अपनी किस्त मिली है, क्या इसके लिए, ये सच्चा बताना मुझे। हाँ सर। आपको किसी को बिचौलिए को पैसा देना पड़ा क्या, कोई रिश्वत देनी पड़ी क्या, कुछ बेईमानी का रास्ता लेना पड़ा क्या? ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं देना पड़ा सर। नहीं, जोर से बताओ, हिम्मत से। हाँ, जोर से सर बोल रहा हूँ। किसी को मैंने पैसा नहीं दिया, किसी ने मंगाया भी नहीं सर। हमारी यही कोशिश है कि देश के सामान्य मानवी को किसी भी योजना के लिए ना तो भटकना पड़े, ना ही उसके पास इस पैसे कोई बिचौलिए छीन ले जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शी ढंग से चयन, घरों की जियो टैगिंग, ग्राम सभा में नाम का ऐलान, निष्पक्ष सर्वे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसी सोच का हिस्सा है। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए टीडी न्यूज। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हमेशा दो अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने का अनुरोध किया। साथ ही उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात हुई है, हम पंजाब से एक वफ्द लेके आए थे, तो वहाँ हमने उनको जो मांग पत्र दिया है उसमें जो हमारा करतारपुर कॉरिडोर का लांघा है उसको खोलने के लिए हमने उनको बेनती की है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे सिख भाईचारे के लिए इतने काम किए हैं कि जो 70 साल में जो कांग्रेस है वो काम नहीं कर पाई, जैसे श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 साल आया, उसके लिए मोदी साहब आप भी जैसे उस दिन गुरुद्वारा साहब जाके नतमस्तक होते हैं, और दूसरा जो उन्होंने इस शुभ दिन के लिए जो ग्रांट दी, जो उनकी यहाँ सुल्तानपुर लोधी था उनकी डेवलपमेंट के लिए जितने काम मोदी साहब ने किए हैं वो कांग्रेस सरकार 70 साल में नहीं कर पाई। तो वो बहुत जल्दी ही जे हमारी मांग मानकर, हमारे जो सिख भाईचारे हैं उनकी मांग मानकर वो दर्शनों को खुलवा देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। रामलेवा पूरी दुनिया में वसते ने, सिर्फ सिख ही नहीं बहुत सारे हिंदू और सिंधी उन्होंने गुरु नानक देव जी की आस्था पर रखते हैं। उन्होंने सारे वास्ते दर्शन करने का मौका फिर तो कॉरीडोर खोलिया जाए और 19 तारीख तो पहलों अगर खोल दें प्रधानमंत्री जी, असी उन्होंने बेनती की है तो फिर सारे दर्शन करने का मौका मिलेगा। इस आस्था लैके आए हैं। सो असी अज मोदी जी नाल गल करके सानू बहुत अच्छा लगा कि सिखों के प्रति उन्होंने मन में बहुत अच्छी उन्होंने भावना है। मैं धन्नवादी हाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने अफगानिस्तान तो जो साडे लोग सिख उत्थे पीड़ित होकर आए सी, उन्होंने पूरा मान सत्कार दिता, उन्होंने नागरिकता दी और रहन सहन का पंजाब भारतीयों वाले सारी सहूलतां दित्तियां। जिहड़े साडे गुरु साहिबां दे स्वरूप उत्थों लिआंदे गए सी, उन्होंने पूरे मान सत्कार दे नाल वख-वख गुरुद्वारा साहिबां ने स्थापित किया और उन्हों दा सत्कार किया। उन्होंने साडे गुरु साहब अते जो सत्कार दिखाया है, मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। जी काली सूची खत्म की गई और जो लोग पिछले 35 साल तो भी ज़्यादा समा हो गया सी अपने घरां च नहीं आ सकते सी और पुरानियां सरकारां ने कोई ध्यान नहीं दिता, इन्हां ने बिना मंग कीते ही उन्हां लोगों नूं अपने घरां च आउण दा मौका दिता। इहदे लई भी उन्हां दा असीं धन्नवाद करते हैं। और उस दे नाल नाल प्रधानमंत्री जी हमेशा श्री गुरु नानक की सोच नूं लैके चलते हैं।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहे हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और